तक उसने हमें संभाला, बचाया, सारा अनुग्रह दिया। उसके सब प्यार के लिए और सब उसकी हमारे जीवन में जो उसने बड़ी बड़ी बातें करी है उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। फिर से अनुग्रह दिया, हमें संगति मिली, उसकी आराधना हम कर पाए। इसीलिए हमें उसने पैदा किया है कि हम उसकी सेवकाई करें। प्रेज़ गॉड। और जब हम उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं तो वो हम पे प्रसन्न होता है। जो सारे इरादे से हमें प्रभु ने पैदा किया है वो सारी उसकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। जैसे हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती है हम गुस्से होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, हम ये सोचा था, हमने ये चाहा था, ये हो नहीं होता है, तब हमें गुस्सा होता है। जब प्रभु की हम आराधना करते हैं दिल से, मन से, तब वो बहुत प्रसन्न होता है। पहला जो इंसान था हाबिल, उसने जब परमेश्वर के पास अपनी भेंट को लाया तो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया और वो आशीष पाया। प्रेज़ गॉड। हमारी जो आराधना है, हम जो उसकी सेवा करते हैं, ये सारी बात प्रभु को भाती है और प्रभु उससे प्रसन्न होता है। यही उसकी सोच है हमारे लिए। उसने हमें इसलिए हमें पैदा किया है। प्रेज़ गॉड। हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्यों आशीष देता है, हमें क्यों चंगाई देता है, हमारे जीवन में क्यों वो भलाई करता है। उसके 5 कारण है, सुन लीजिए। प्रेज़ गॉड। क्यों प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, क्यों हमें चंगाई देता है, हमारे जीवन में वो क्यों काम करता है, बाइबल क्या कहता है, हमें क्यों वो प्यार करता है। पहली बात यह है कि हम उसकी रचना है, उसने हमें बनाया है। वो हमसे इसलिए मोहब्बत करता है, हमारे जीवन में काम करता है कि उसने हमें पैदा किया है। हम नहीं जानते हमें किसने पैदा किया है, पर वो अच्छी तरह से जानता है कि आप मेरी सृष्टि हो। प्रेज़ गॉड। हम उसके हैं, वो हमसे संबंध रखता है। हम नहीं जानते हमारा परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानते कि हमें किसने बनाया है, पर वो जानता है कि तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी बनाई हुई सृष्टि हो, और इसीलिए वो हमारे जीवन में काम करता है। उसका काम करने का ये कारण है। दूसरा तिमोथी की पत्री 2 अध्याय उसके 13 कलम में ये लिखा है, 13वीं कलम में ये लिखा है, हम अगर उसको भूल सकते हैं और हम उसको त्याग सकते हैं, पर वो जो हमारा खुदा है, हमारा बनाने वाला है, वो हमें कभी भी नहीं भूल सकता है। ये लिखा है 13 में, पढ़ो हिंदी में पढ़ो। हाँ, मेरे सुन लो। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 13वीं कलम। यदि हम अविश्वास करें तो भी वह विश्वास करता हम पे, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। वो विश्वास योग्य बना रहता है। और क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपना इनकार खुद नहीं कर सकता है। ये मेरा हाथ नहीं है, ये क्या वो कह सकता है? हम क्या कह सकते हैं? ये मेरा हाथ नहीं है। वो खुद का जो उसने बनाया है वो इनकार नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकता ये मेरे बनाया हुआ नहीं है, ये मेरी सृष्टि नहीं है। प्रेज़ गॉड। वो खुद का, उसने जो कुछ बनाया है वो इनकार नहीं कर सकता है कि ये मेरा नहीं है। ये क्या है? वो कहेगा ये मेरा है। इसीलिए उसको उसका पालन करना ही पड़ता है। जैसे हम हमारे बच्चे, शायद हमारे बच्चे बोले तो मेरी माँ नहीं जा, तू चली जा। पर माँ बाप जो होते वो कहते तू नहीं जानता, हमने पैदा किया, हमने कैसा बड़ा किया, तू तो बच्चा था। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को त्याग नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि ये मेरा बच्चा नहीं है। लूक में भी ये लिखा है, लूक 13 में 11 अध्याय इसकी 13वीं आयत में ये लिखा है, तुम भले बुरे हो, अपने बच्चों को अच्छी बात देते हो, अच्छा करते हो, तो परमेश्वर जो है वो क्यों ना आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए काम करता है क्योंकि हम उसकी रचना है। जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो
पिता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। वो हमसे संबंध रखता है, हमारा ये नाता है कि हम उसकी बनाई हुई रचना है, इसीलिए वो हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज़ गॉड। ये संबंध के लिए इब्रानी पत्री उसका 12वां अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि जैसा बाप अपने बच्चा इसलिए मारता है, ऐसा परमेश्वर अपना है इसीलिए वो शिक्षा भी करता है। पहले थिस्सलुनीके पत्री 5वां अध्याय, पहले थिस्सलुनीके पत्री 5वां अध्याय 10वीं आयत में ये लिखा है, पढ़ो, जिसे मिले वो पढ़े। 5वां अध्याय 10वीं आयत, पहला थिस्सलुनीके पत्री 5वां अध्याय 10वीं आयत पढ़ो। वो हमारे लिए इस कारण मरा, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो हाँ, चाहे सोते हो, हम चाहे जागे या सोए, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम सब मिलकर उसके साथ जिए। वो चाहता है कि तुम मेरे हो। बच्चों को खिलाते हैं, भाई मेरा है, बाजू वाले को थोड़ा खिलाता हूँ। हाँ, बड़ा हो, बचाओ तो भले चल ले जाओ, तो भी अपने के लिए बनाते हैं। परमेश्वर हमसे नाता रखता है, रिश्ता रखता है, इसीलिए हमारे लिए सब कुछ करता है। चाहे हम बुरे हो अच्छे हो, पर वो थोड़ी भी हमारी प्रार्थना सुन लेता है और हमें आशीष दे देता है, क्योंकि वो खुद के लोगों को त्याग नहीं कर सकता। ये कारण है कि परमेश्वर हमसे नाता है उसका, इसीलिए वो हमारे जीवन में हर वक्त काम करता है, चाहे कोई भी इंसान हो। लिखा है वो अच्छा आदमी हो, भला हो, बुरा हो, धर्मी हो, सबकी ओर उसकी नजर रहती है। दूसरा एक कारण है, प्रभु हमें क्यों बचाता है, प्यार करता है, आशीष देता है, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। लिखा है पहला यूहन्ना के पत्री उसके 4:8 में, परमेश्वर प्यार है, वो प्यार उसका है, वो खुद प्यार है, इसीलिए वो मदद करता है। वो चाहे कि मैं नहीं मदद करूंगा, फिर भी उसका जो स्वभाव है, इस कारण वो हमसे जुड़ा हुआ है और हमें बचाता है। जब हम पुकारते हैं, वो ऐसा नहीं करता कि तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा, ये ऐसा नहीं कर सकता है। वो खुद प्यार है। 8 क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रख सकता वो परमेश्वर को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्यार है। प्रेज़ गॉड। वो खुद प्यार है, इसलिए वो जो कुछ करता है वो प्यार की खातिर करता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं नहीं चाहता हूं, अभी तो मैं नफरत करूंगा, अभी तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, अभी तो मार दूंगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसका जो दिल है वो प्यार है, इसीलिए वो जो कुछ करता है उसको करना पड़ता है। हम अगर बोलेंगे प्रभु उसको मत चंगा देना, प्रभु उसका भलाई मत करना, भला मत करना, प्रभु बोलेगा यार मैं क्या करूं, मेरा दिल ऐसा है, मैं खुद प्यार हूं। इसलिए वो प्यार है, इसलिए सबका भला करता है। और हम बुद्धू है और हम ऐसा समझते हैं हम तो बहुत अच्छे, इसलिए प्रभु हमारे जीवन में करता है। नहीं, वो खुद को रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद प्यार है। प्रेज़ गॉड। वो हमसे रिश्ता रखता है, नाता रखता है। हम बोल सकते हैं प्रभु हमारे संगति में नहीं आता है, प्रभु हमें नहीं जानता है, प्रभु आपको भी नहीं जानता है, आप काहे को उसका भला करते हो, वो पापी लोग का क्यों भला करते हो। प्रभु बोलता है यार क्या करूं, मेरा स्वभाव है। प्रेज़ गॉड। प्रभु का ये स्वभाव है, वो प्यार है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं सकता। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में 5 या 4:17 में, ये लिखा है कि जो भला कर सकता है वो करता रहे, जो भला कर सकता है अगर नहीं करता है तो वो पाप है। क्या लिखा है 4:17 में? पढ़ लीजिए, पढ़ो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो भलाई करना जानता है वो खुद परमेश्वर है, और नहीं करता, अगर नहीं करता है उसके लिए यह पाप है, तो फिर वो पाप है। परमेश्वर खुद को रोक नहीं सकता है, किसका भी भला कर देता है। प्रेज़ गॉड। हम बोलते प्रभु उसका भी सुनते, क्या है? प्रभु बोलेगा क्या करूं, मेरा ये स्वभाव है। और हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु तो वो पापियों के भी सुनता है, प्रभु तो वो अधर्मी का भी सुनता है, वो उनको भी प्रभु मदद करता है।
हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है वो प्यार है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने इसलिए कहा जैसा तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा पिता दयालु है, ऐसा तुम दयालु हो जाओ। प्रेज़ गॉड। क्यों प्रभु चमत्कार करता है, क्यों प्रभु चंगाई देता है? दूसरी और एक बात है, वो खुद चाहता है कि मैं सबके बीच में दिखाई दूं, हम उसको पहचाने। प्रेज़ गॉड। वो खुद चाहता है कि मुझे लोग जाने कि मैं दिखता नहीं हूं, मैं दिखता नहीं हूं, पर मैं हूं, मैं स्वयं हूं। प्रेज़ गॉड। खुद को साबित करना चाहता है कि मैं हूं, वो खुद को छुपा नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड। जैसे कोई राजा हो और वो सबकी सेवकाई करता हो, सबको देता हो, बोलता नहीं हो, भाई बोलना नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पर वो छिप नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड। दूसरा राजा 5वां अध्याय 15 में ये लिखा है, एक नामान कोढ़ी था, वो चंगाई के लिए इस्राएल आया। तब एलिसा जो नबी था उसने कहा ये आदमी जानेगा कि इस्राएल में परमेश्वर है, और उसको बुलाओ। और वो आता है और नामान कोढ़ी 7 बार डुबकी लगाता है, वो चंगा होता है। और वो नामान जो था, कोढ़ था, 15 क्या कहता है वो? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं भी परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ गॉड। वो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, क्योंकि इज़राइल को उसने चुना और कहा देखो कोई मुझे नहीं जानता है, सब अपने अपने भगवान को ही मानता है। कोई चंद्र को मानता है, कोई सूरज को मानता है, कोई पानी को मानता है, कोई झाड़ को मानता है, कोई पौधे को मानता है। अरे यार कोई बंदर को भी मानता है भगवान। अरे यार क्या कहूं, कोई सूरज को भी भगवान मानता है। ये तुम लोग सिर्फ मुझे मानो। इज़राइल को बोला कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की भक्ति नहीं करने की, नहीं चंद्र की करने की, नहीं सांप की करने की, नहीं पृथ्वी की करने की, नहीं मिट्टी की करने की, नहीं पत्थर की करने की, सिर्फ तुम्हें मुझे आगे झुकने का। और इज़राइल में सिर्फ वो लोग यहोवा को ही मानते थे। प्रेज़ गॉड। जो परमेश्वर था। और ये परमेश्वर ने मूसा को भी ये कहा था। हम पढ़ते एक्सोडस, निर्गमन 6:7 और 16 और 6:7। परमेश्वर ने कहा कि ये लोग जानेंगे और मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, बनाने के लिए अपना लूंगा। हाँ। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज़ गॉड। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर खुद को कहता है कि मुझे तुम जानो। परमेश्वर इसीलिए हमारे जीवन में आशीष देगा। जब हम कहते प्रभु हमारे जीवन में आशीष दो, आशीष देगा इसीलिए कि हम जाने। हम शायद जब हमें आशीष मिलते तब हम बोलते अरे डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर मिल गया यार। डॉक्टर नहीं होता तो, अरे डॉक्टर नहीं होता तो फिर क्या, परमेश्वर तो है ही नहीं। डॉक्टर है तो हम डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं, पर परमेश्वर ने उसको भेजा। प्रेज़ गॉड। हमें ऐसी बुद्धि दी कि हम डॉक्टर के पास जाए। अगर जहाँ पे डॉक्टर नहीं होते वहाँ लोग परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर भी आप ही हो, या फिर कोई आत्मा के पास जाते अभी आत्मा ही आप पूछो भाई हमें कुछ चंगाई दो। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसे जाने। बहुत सारी ऐसी बातें यूहन्ना की सुसमाचार 11:42 में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम जान लो कि मुझे भेजा गया है। और लाजरस जो मरा हुआ था उसको जिंदा किया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु मसीह ने कहा पिता तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, जो लोग खड़े हैं, उसके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तू है और तूने ही मुझे भेजा है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए काम करता है कि हम उसको जाने। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना सुनाई देती है, इसीलिए ये सब होता है कि हम उस पे निगाह करें, उसको जाने कि जो है।
हम कभी भी उस पर अविश्वास ना करें। वो चाहता है, दिल से चाहता है कि मेरे को जानो, मुझे जानो और मुझे पहचानो, और मैं हूँ डॉन नहीं। लोग कहते हैं मैं हूँ कौन, मैं अरे तू डॉन है, वो नहीं। अरे पहचानो, दीवाने यीशु के दीवाने, यीशु को पहचानेंगे। प्रेज़ गॉड। अरे पहचानो, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। वो बुढ़ा हो गया है भाई, बाइबल में लिखा है वो बुढ़ा हो गया है। वो प्रकटीकरण उसमें लिखा है वो जो बुढ़ा सांप जब आदम और हवा को मिला था, वो बुढ़ा हो गया। उसको सब लेके आते हैं, बोलते कौन हो, मैं कौन हूँ। यीशु मसीह कहता है, चाहता है, वो खुद चाहता है कि हम उसको जाने। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमारे जीवन में काम करता है कि हम उसको जाने। प्रेज़ गॉड। ये उसका दिल है कि दिल में ये है कि हम उसको पहचाने। और एक बात है क्यों प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, और एक बात है कि हम सुधर जाए। आशीष देता है, जैसे बच्चों के लिए हम लेते, बेटा अभी तू पढ़ेगा ना, देख तेरे लिए लेकर आएंगे, बेटा अभी तू पढ़ेगा ना तो तेरे लिए ये लेकर आएंगे। हम ये सारी बात इसलिए करते हैं और बोलता है मैं अच्छा इसलिए मुझे मिलता है। नहीं, तू पढ़े, तू सुधर जाए, इसीलिए सब करते हैं। तू ये सब छोड़ दे, अभी देख तू बाहर मत जाना, ये मत करना बेटा, तेरे को सब देंगे, सब मिलेगा तेरे को, ये मत करना प्लीज, ये मत करना। और सब कुछ देते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन सब कुछ देता है और भी देगा। अगर हम सुधर गए, सीधे हो गए, तो सारी आशीष हमारे पीछे आएगी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर हमने वही राह पे चलने लगे तो प्रभु बोलेगा अरे भाई, इसको आशीष मिलते हुए भी, इसके जीवन में सारी बात करते हुए भी ये सुधरता नहीं है, बंद कर दो। पर हम, प्रभु चाहता है जैसे यूना नबी के पुस्तक में लिखा है, 3 अध्याय 10वीं कलम में, और अय्यूब 42:42 6 आयत में, 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, लोगों ने अपनी जो गलत राह थी वो छोड़ दी और परमेश्वर ने आशीष बरसाई। अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय 6 और 12 को पढ़ो, 6 कलम पढ़ो। अय्यूब 42:6। इसलिए मुझे अय्यूब ने कहा धूणा आती है, अभी मुझको खुद पे धूणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता, अभी मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु बहुत हो गया, मैंने बहुत ऐसी तरह बोल ली, माफ करना, आपसे मैं नहीं बोलूंगा। और क्या हुआ 12वीं आयत में, क्या हुआ 12वीं आयत पढ़ लो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। जब हम अपनी गलत राह छोड़ देते हैं, प्रभु क्यों आशीष देता है? हम कहते हैं प्रभु अब से हम ये मूर्ति पूजा नहीं करें, अब से हम गाली नहीं बोलेंगे, अब से ये बात नहीं होगी, जीवन कब्र में जाते तक। मैंने ऐसा बोला कि अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं जब कुछ ठान लेता हूँ यीशु के पीछे चलूंगा तो गर्दन काट डालूंगा, चलता रहूंगा। प्रेज़ गॉड। न पीछे लौटूंगा, न पीछे जाऊंगा। ऐसे चाय अभी मान लो कि मैंने बोल दिया चाय नहीं पीऊंगा, तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। अच्छी बात है, चाय पीना अच्छी बात है, पर मैंने ऐसा ठान लिया। ऐसे प्रभु चाहता है कि तुम ठान लो, अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। देख लो, फिर आशीष ही आशीष आएगी। प्रेज़ गॉड। अब से मैं मत्थे सर पे चुन्नी लगाऊंगी, अरे गर्मी लगे, गर्मी लगे, मैं लगाऊंगी, तो फिर तुम्हें आशीष मिलेगी। प्रेज़ गॉड। हम बोलेंगे नहीं यार मेरे को तो शर्म है, तो मत करना। आशीष चाहिए तो सोऊंगा नहीं, अब से कभी नहीं सोऊंगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु के वचन के सब जब आएगा मैं सोऊंगा नहीं, आशीष मिलेगी। प्रेज़ गॉड। आशीष कहीं भी रहती होगी आएगी, शादी भी होगी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दिन अच्छा आ जाए, प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है, पर उसके दिल में ये बात है तुम सुधर जाओ, अब के बाद ये गलती मत करना, तो मत करना, तो प्रभु आशीष देता रहेगा। प्रेज़ गॉड। पेट के काम 2 अध्याय
38 आयत में लिखा है, यूहन्ना 5:14 में लिखा है, परमेश्वर आशीष देता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, आप मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए एक बात कर लो, फिर क्षमा मांग लो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम परमेश्वर की ओर से जो आते हैं आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आती है, आशीष परमेश्वर की ओर से, जो कुछ है सारी आप पे आ जाएगी। Praise God। अगर आपने मन फिरा लिया, बोल लिया कि अब से मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, ये शैतानों को निकाल दूंगा, ये सब भूल जाएगा, अगर ठान लिया, आशीष ही आशीष रहेगी, प्रभु का अनुग्रह रहेगा, प्रभु की उपस्थित रहेगी, प्रभु के दूत रहेंगे, आपके आस पास रहेंगे, आप जीतते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आगे रहेंगे। Praise God। अगर आपने ठान लिया ये करूंगी, ये करूंगा, तो आशीष ही आशीष रहेगी। वो चाहता है, जैसे हम बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि बेटा तू सुधर गया तो ये मिलेगा, और बोलेगा मैं तो सुधर जाऊंगा, फिर और मिलता है, अभी तो मैं पहला नंबर लाऊंगा, देखो अब बेटा तो तू मांग, बेटा तेरे लिए सब दे देंगे। ऐसा परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए सारी बात करता है कि तुम सुधर जाओ, बस तुम अच्छे हो जाओ यार, तुम्हारा अच्छा हो जाए। Praise God। जब हम ठान लेते हैं, जैसे प्रभु ने एक आदमी को चंगाई दी और बोला कि इससे तू मत पाप करना, अभी तू चंगा हो गया और भी अच्छा हो जाएगा, तू कुछ ये मत करना, गलत राह पे मत जाना। तो प्रभु हमारे जीवन में इसीलिए सारी बातें करता है, भली बात करता है, इसलिए नहीं कि हम गलत ही राह पे चलते रहे और भी हमें आशीष मिले, नहीं, वो चाहता है कि तुम सुधर जाओ तो मैं और आशीष दूंगा। Praise God। और एक लास्ट बात, आखिर बात कहूंगा, प्रभु क्यों हमें आशीष देता है। मत्ती 7:7 में, मत्ती की सुसमाचार 7:7, प्रेरित के काम 10:38, मार्क 16:17 से 19, ये सारी यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं इसीलिए आशीष देता हूं। हमें क्यों आशीष मिलती है, ये बात साबित कर देती है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Praise God। अगर मिलता है तो हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हम मांगते हैं हमें नहीं मिलता है, हम समझते हमारे साथ नहीं है। तो प्रभु हमें आशीष इसलिए देता है क्योंकि हम ये जान ले कि वो हमारे साथ है। Praise God। हम जब मांगते हैं प्रभु अग्नि हो जाए तो अग्नि भी आती है। Praise God। हम बरसात भी चाहते पर हम बरसात नहीं चाहते, हमें तो इसी में रहते, हम तो अच्छे ऐसे हम तो Praise God। हमें आशीष देते हैं। Praise God। इसी में सुने की कितनी मजा आती है। प्रेरित के काम 10वां अध्याय 38 इसमें लिखा है, यीशु मसीह भला करता गया और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हमें परमेश्वर हमारे साथ है, ये भी बात है। हमारे जीवन में आशीष इसीलिए होती है कि हम जान ले कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर नहीं है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए प्रभु आपका स्वभाव है, आप प्यार करते हो, आप आशीष देते हो। प्रभु कहेगा हाँ प्रभु आपका स्वभाव है, आपने हमें बनाया है। प्रभु कहेगा हाँ। हम कहेंगे प्रभु अब हम सुधर जाएंगे, आप ये गलती नहीं करेंगे। प्रभु बोलेगा तो बराबर है, तो आशीष ही आशीष और दुगना आशीष मिलेगी। Praise God। मार्क 16 अध्याय में लिखा है कि जब चेले सुसमाचार लेके निकले, 19-20 पढ़ो, 19-20 पढ़ लो, 16 अध्याय पढ़ लो। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद हाँ, वो यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और चेले वहां पे रहे और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। और फिर और चेलों ने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु यीशु उनके साथ रहते काम करता रहा। हमारे साथ यीशु मसीह है, ये भी हम जान सकते हैं अगर हमारी प्रार्थना सुनाई देती है, अगर हमें आशीष मिलती है तो। Praise God। जब यीशु मसीह रात को बैठे थे, निकोदेमस आया और कहा तू परमेश्वर की ओर से आए, तू परमेश्वर के पास से आए, क्योंकि तू जो काम करता है वो बातें उसका गवाही देती है कि तू परमेश्वर की ओर से आए। तो जब हमारे जीवन में आशीष होती है और हमें आशीष मिलती है, हमारे दिल में ये खुशी मिलती है कि हमारे साथ कोई है। Praise God। और हमें डरने की बात नहीं है। फिर याकूब की पत्री 5:16 में ये लिखा है कि जो धर्मी है उसकी भी प्रार्थना सुनाई देती है और
जो बीमार होता है चंगा हो जाता है। तो हमें ये अनुग्रह मिलता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ गॉड। हमारे जीवन में प्रभु इसीलिए सब आशीष देता है। अगर आशीष नहीं देगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमारे साथ है कि नहीं, इसलिए आशीष देता है कि हम जाने। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हमें पता चले हमारे साथ है कि नहीं। फिर हमें लगता है हमें प्रभु ने त्याग दिया तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके पास आना चाहिए। वो प्यार करता है, वो रिश्ता रखता है। प्रेज़ गॉड। और क्या, उसका स्वभाव अच्छा है। और क्या, और क्या पढ़ा हमने, और क्या सुना। प्रेज़ गॉड। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भी हमें मिलता है जानने। प्रेज़ गॉड। हमने 5 बातें सीखी। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में चंगाई देता है, आशीष देता है, ये सारी बातें क्यों करता है। वो प्यार करता है, उसने हमें बनाया है, वो दिखाना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मेरे को छोड़े बिना कोई दूसरा नहीं है, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। खुद को वो दिखाना चाहता है, हम उसको पारखे जाने, इसलिए वो काम करता है। हम सीधी राह पे चलते इसीलिए वो काम करता है, और हम आगे बढ़े और हम सुधर जाए, और ये भी हम जान ले कि वो हमारे साथ है। आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपके सारे वचनों के लिए। आप धर्मी के साथ रहते हो, और जैसे हमने पढ़ा आप यीशु के साथ रहे परमेश्वर, और ये बात बताई प्रभु, अगर हम आपकी राह पे चलेंगे प्रभु, आप हमारे साथ रहोगे। आपका प्रभु प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें बनाया, और ये आप हर वक्त याद रखते हो। आप विश्वास योग्य रहते हो। शायद हम आपको ना कबूल करें, पर आप हर वक्त प्रभु ये जानते हो हम आपके बच्चे हैं। आप ये जानते हो आपने हमें पैदा किया है, हम कमजोर है, ये जानते हो आप प्रभु। आप महान हो। आपके सारे आशीष प्यार के लिए धन्यवाद। आप आशीष के दाता हो प्रभु। आपकी ओर से सारी आशीष आती है प्रभु। घराने के लिए चाहता हूं, मांगता हूं, आशीष आए, आपकी आशीष आए, सारी बुरी बातें निकल जाए, सारी जो आपके खिलाफ बातें, सारी नफरतें सारी दूर हो जाए प्रभु। चंगाई बरकत मिले प्रभु, आपकी उपस्थिति रहे। बच्चों को बिल्कुल आप संभालो, ज्ञान बुद्धि मिले, सारी शैतानी बात से बचा रखो, और आप आपके पास आए और आपसे आशीष मांगे, और प्रभु और हम हर एक प्रभु और बड़े और आपके पास रहे। आप जो चाहते हो सारे प्रभु हमारे लिए, जो अपने सब अच्छी आशीष रखी है प्रभु, भली बातें रखी है, ये हम पाए प्रभु। हमें अनुग्रह दो प्रभु। ये वचन जो हमने सुना है आज, ये हमारे दिलों में बोझ जाए, और प्रभु हम ये बातों को हर वक्त याद रखे, हर वक्त मांगे, जिससे हम जाने हम आपके साथ है, आप हमारे साथ हो। आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मैं परमेश्वर हूं। हम ये मानते हैं आपकी ओर से आशीष आती है, आपकी ओर से रास्ते खुलते हैं। हम आपको कभी न त्यागेंगे, कभी न छोड़ेंगे। आप हमारे परमेश्वर हो प्रभु, जिंदा प्रभु, आप प्यार हो, जिंदा प्रभु, आपने हमें बनाया है, हम आपकी रचना है, हम आपकी उत्पत्ति है, आप हमारे सृजन करता है प्रभु। हम आपको जानते हैं, मानते हैं प्रभु। आपने अपना जीव दे दिया, लहू बहाया, अपने आप को दे दिया, ये बताने के लिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, और मैं तुम पे अपनी जान को लुटा देता हूं। आपके प्यार मोहब्बत के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे साथ रहो प्रभु, हर एक के साथ रहो, हर एक को ज्ञान दो, समझ दो, ये सारी बातें हर एक समझ पाए और आगे बढ़े। पिता यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूँ, सुनने वाले को आशीष दो। आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई बातें, प्रार्थना करें। आकाश में पवित्र आज आए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे हम हमारे लोगों को जिनकी रोटी दो,
आमीन। प्रेज़ गॉड।